जय श्री राम मित्रों। राम कथा के अगले एपिसोड में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। शिवलिंग की स्थापना हुई। राम ने अपने ओजस्वी हाथों से बालूका की मिट्टी से विग्रह तैयार किया। राम अजान बाहु हैं, घुटने तक उनके हाथ पहुंचते हैं। ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। राम ने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार किया। धोती पहनी, तिलक लगाए, तेजस्वी रावण पहुंचा है। जैसे ही रावण पहुंचता है, राम और लक्ष्मण अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और अपने आचार्य को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। हे आचार्य, मैं दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं, आसन ग्रहण कीजिए। रावण ने आसन ग्रहण किया, पूजन प्रारंभ हुआ। अब पत्नी कहां से आए? रावण ने कहा, क्या मेरा यजमान विवाहित है? राम ने कहा, हाँ मैं विवाहित हूं आचार्य। तो अपनी पत्नी को अपने पार्श्व में स्थापित कीजिए। राम ने कहा, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है आचार्य। अब जामवंत बोले, तो पूजा कैसे होगी? तब रावण ने कहा, पितामह, मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास कोई सामग्री ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, तो पंडित का धर्म बनता है, पंडित का कर्तव्य बनता है कि वो सारी व्यवस्था साथ लेकर आए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उसके पार्श्व में स्थापित किया जाए। जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में स्थापित होती है, बैठती है, पूजन प्रारंभ होता है। सारी अर्चना पूजा खत्म होने के बाद जब रावण जा रहा होता है, तब राम कहते हैं, आचार्य अपनी दक्षिणा तो बता दीजिए। रावण हंसा, बोला, त्रिलोक्य की संपदा तुम्हारे आचार्य के पास है, कुबेर का रथ तुम्हारे आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा बनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा? राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूं, बिना दक्षिणा के पूजा निष्फल हो जाएगी, आप दक्षिणा मांगो तो सही। तब रावण ने कहा, समय आने पर मांगूंगा। तब राम ने कहा, हे आचार्य, उस समय में देने लायक बचा या न बचा, आप बता तो दीजिए दक्षिणा क्या है। तब रावण ने कहा, मेरी दक्षिणा इतनी है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरे दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें। एक अंतर समझना राम और रावण में। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित मेरठ की सबसे सुंदर स्त्री मां सती मंदोदरी उसकी पत्नी है। उसके बावजूद भी जंगल में घूम रहे एक तपस्वी की वलकल पहने हुए स्त्री को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन रावण का जब अंतिम समय आया, रावण पड़ा है, रावण का शव पड़ा है, तब मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा, वो कहाँ है जिसने इसे मारा? तब लोगों ने कहा, वहां दूर बैठा है, शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है, रघुवंशी राम एक पत्थर में उदास बैठे हैं, इतना रक्तपात क्यों हो गया, चिंतित हैं। तब मंदोदरी आती है, सारे बानर खड़े हो जाते हैं, सारे बानर किनारे हो जाते हैं। चिंताग्रस्त राम ने देखा पीछे से एक स्त्री की छाया उनके पैरों में पड़ रही है। तो राम एकदम से खड़े हुए और पलटकर कहा, हे देवी मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? तब मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, बड़ा महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। तब मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुझे कोसूं। फिर क्यों आई है मां? मैं ये देखना चाहती थी, जिसने पूरी पृथ्वी को पराजित कर दिया, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कॉलर से पकड़ के धरती पर खींच लाया, उस महापराक्रमी को किसने हराया? तो राम ने कहा, कोई अंतर नजर आया मां? तब मंदोदरी ने कहा, हाँ, आने से पहले पता चल गया। राम एक मेरा पति था, जो मेरी जैसी सुदर्शना के होते हुए भी तेरी पत्नी को चाहता था, और एक तू है, पीठ में पर स्त्री की छाया पड़ते ही एकदम से खड़ा हो गया। यही अंतर है राम और रावण में। मित्रों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।